तो हाय गाइस, आज हम गेम प्ले के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे इंडियन गेमिंग कम्युनिटी की जो रिसेंट चेंजेस आ रहा है उन पे, एंड जो मोबाइल गेमिंग कम्युनिटी में जो चेंजेस आ रहा है या फिर मोबाइल गेमिंग जो मतलब धीरे धीरे जिस तरह मोड़ रहा है उसके बारे में थोड़ी बात करना है। ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंट टाइम में तुम्हें देखने को मिल रहा है कि नए टाइप्स के गेम आ रहा है। वैसे तो उन टाइप के गेम आने की बात बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन अब जाके वो थोड़ा ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब आ सकता है। ठीक है, अब टोटली प्रिपेयर्ड है कि हम वो गेम खेलेंगे या फिर खेल सकते हैं या फिर खेलने को मिलेगा, ऐसी सिनेरियो आ रखा है। हम और एक चीज़ और बात करेंगे कि हमारी जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को ऐसा क्यों है। लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि अ, लोग ज़्यादा बीजीएमआई को प्रेफर करते हैं या फिर पबजी को प्रेफर करते हैं या फिर फ्री फायर को प्रेफर करते हैं। वैसे मैं फ्री फायर को गेम के हिसाब से नहीं पकड़ रहा हूँ, उसको मैं साइड रख रहा हूँ। ठीक है, उसको जाने दो। हम सिर्फ बात करेंगे पीसी, मतलब थोड़ी बहुत पीसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली देखो मुझे भी पीसी गेम्स ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि बट मैं अभी पीसी गेम्स खेलने की टाइम नहीं मिल रहा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम काम में बिजी रहता हूँ, तो फ़ोन गेम्स ही, मतलब मोबाइल गेम्स पे मेरा दिन गुजरना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आज थोड़ा मोबाइल गेमिंग पे ही बात करूँगा। ठीक है, एंड मेरा स्टार्ट तो भाई मोबाइल गेम पे ही हुआ था, तो इसलिए मैं थोड़ा मोबाइल गेमिंग पे बात कर लेता हूँ। जैसे सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि सबसे पहले पबजी या फिर लोग बीजीएमआई लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जो 4.2 का अपडेट आया था वो तो घटिया था भाई। वो खेलने लायक अपडेट नहीं हो। जो खेल रहा है भाई, मुझे पता नहीं वो तुम लोग कैसे खेल पा रहे हो, बट मेरे लिए तो वो भाई एकदम अनप्लेबल चीज़ें हैं। ठीक है, वो भाई मेरे लिए खेलने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं नया फ़ोन लेने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई जियो में डाउनलोड करूँगा, लेकिन भाई जो अपडेट आया वो देख के मैंने भाई बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे दोस्त बुला रहे हैं कि भाई आ जा भाई बीजीएम में, बोलो नहीं भाई रहने दे। तो ऐसा, लेकिन वो लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं, मोस्ट मेजोरिटी में क्यों प्रेफर कर रहे हैं, इसका एक सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ मैं। 2018-19 में जिस टाइम पे बीजीएमआई आया था, उस टाइम पे हमारे पास उस टाइप के गेम सिर्फ एक ही था। हम लोगों ने खेला होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, उस टाइम पे नेटीज का गेम इंडिया में बैन नहीं था, अवेलेबल था। ठीक है, फिर तो 2020 में चाइनीज़ कंपनीज बैन हुआ ना, उसके पहले नेटीज का गेम चलता था। तो उस पर हमारे को एक गेम खेलने को मिलता था, तुम लोगों को पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। उसका क्या नाम था, नाइफ्स आउट। हाँ, नाइफ्स आउट खेलने को मिलता था, जो कि मैंने खेला है। ठीक है, कितने लोग खेला है मुझे नहीं पता, जितने भी खेला है प्लीज़ यार कमेंट पे बता देना कि यार मैंने खेला है। तो नाइफ्स आउट था। वैसे तो मैंने और भी खेला है, जैसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन खेला है एंड साइबर हंटर खेला है। मुझे पता नहीं है साइबर हंटर बीजीएमआई से पहले आया कि मतलब पबजी से पहले आया कि बाद में आया। ठीक है, लेकिन मैंने खेला है, इतना बता रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ। उस टाइम पे हमें सिर्फ एक ही गेम पॉपुलरली देखने को मिलता था, नाइफ्स आउट। मतलब उतना पॉपुलर तो नहीं था, बस कि हम लोग हमारे ही दोस्तों के सब फ्रेंड सर्कल के बीच में पॉपुलर था नाइफ्स आउट। फिर आया बीजीएमआई। ठीक है, बीजीएमआई नहीं, पबजी, सॉरी बार बार बीजीएमआई की तरह, पबजी। फिर आया पबजी क्यों फेमस हुआ, क्योंकि उसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया था। ठीक है, देखो मैं बोलूँगा अगर फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स भाई नाइफ्स आउट की बेटर था, लेकिन ओवरऑल एनिमेशन स्मूथनेस या फिर ओवरऑल कैरेक्टर डिज़ाइन, ओवरऑल जो ग्राफिक्स था वो पबजी का बेटर था। बट मैं बोलूँगा फिजिक्स अभी भी नाइफ्स आउट का बेटर है। ठीक है, तो अब क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल था और उनके लिए पहली बार इतनी अच्छी ग्राफिक्स का गेम था, इतना अच्छा ग्राफिक्स के साथ आता था, इतना अच्छा मूवमेंट था, रियलिटी भी था गेम में। तो इस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और उसका फेमस होने की एक और रीज़न था कि वो पबजी पीसी का कॉपी वर्जन था, मोबाइल वर्जन था, रेप्लिका था पबजी पीसी का। ठीक है, कम पबजी क्राफ्टन वालों ने टेंशन से पब्लिश करवाया था वो गेम। पबजी पीसी से, मतलब पबजी पीसी का एक मोबाइल वर्जन बना के दे दिया, जिस वजह से, क्योंकि पबजी पीसी का पहले से ही उसके पास फेम था, लोगों के अंदर वो एक क्रेज़ बन गया कि अरे भाई हम तो पीसी वर्जन का ही गेम है भाई, ये तो बढ़िया होगा। तो वो एक मिल गया उनको क्लाउड, तो इस वजह से वो फेमस हो गया। तो क्योंकि लोगों के पास उस टाइम पे सिर्फ पबजी था, तो क्या है कि लोगों को वो अटैचमेंट सा हो गया कि भाई इतना पुराना गेम है। एंड क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ पबजी था, तो लोगों के लिए क्या बन गया कि हाँ, गेमिंग का मतलब है कि इंडिया में अगर मोबाइल गेमिंग बोलोगे तो गेमिंग का मतलब है सिर्फ पबजी। ठीक है, अब देखो तुम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि इसी पबजी के इसी चीज़ को कैश इन करने के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी भी आया था।
ठीक है, ये चीज़ तुम डिनाई नहीं कर सकते। कॉल ऑफ ड्यूटी का जब वर्जन आया था, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन का एक थोड़ा रेप्लिका वर्जन आया था कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, ठीक है, वो भी उसी क्लाउड को चेस करके करते हुए आया था कि भाई हम भी पीसी गेम्स का एक मोबाइल वर्जन बना देंगे, हमारा भी गेम फेमस होगा, ठीक है। एंड जो कि क्रेज़ हुआ था, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ था, बट कॉल ऑफ ड्यूटी फेल कहाँ कर गया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी भी कॉल ऑफ ड्यूटी जो ठीक ठाक अमाउंट में चलता है इंडिया में, लेकिन ज़्यादा फिर बीजीएमआई या पबजी को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास सिर्फ वही बीजीएमआई था, तो लोगों के लिए गेमिंग का मतलब ही बीजीएमआई या फिर पबजी बन गया, ठीक है। एंड क्योंकि अगर तुम बोलोगे इसके रेफरेंस के हिसाब से, तुम बोलोगे कि यही सेम चीज़ तुम्हें एक और जगह पे होने को मिला था। जैसे हम लोग बात करें रेफरेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, जो भी रैप इंडस्ट्री या फिर देसी हिप हॉप इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि इंडिया में अराउंड 2018 या 19 कब हुआ था, रफ्तार एंड एमीवे इन दोनों का बीफ हुआ था। तो इनके बाद से मतलब उसके बाद हिप हॉप जो है, हिप हॉप उस टाइम पे एकदम बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड था इंडिया में। अब जब मेन स्ट्रीम बन चुका है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया के पास आने लगा, तो लोगों के माइंडसेट में क्या था कि बीफ या फिर डिस ट्रैक यही असली हिप हॉप है। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के अंदर वो माइंडसेट जा चुका है। अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि हिप हॉप का मतलब सिर्फ डिस ट्रैक नहीं होता, हिप हॉप का मतलब होता है अपनी स्टोरी को अपने एक क्या बोलूँ न्यू रिदमिक वे में प्रेजेंट करना होता है हिप हॉप। तो अब लोगों के दिमाग से वो चीज़ जा रहा है। उसी तरह से अभी धीरे धीरे गेमिंग इंडस्ट्री में भी लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आ रहा है कि एक्चुअली में गेमिंग क्या है, ठीक है, एक्चुअली में गेमिंग क्या है। अभी तुम देखोगे बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स या फिर स्ट्रीमर्स नए नए गेम ट्राई कर रहे हैं, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि बीजीएमआई का जो फालतू सा मतलब बग्स ग्लिच हैकर एंड वो भी हो गया फालतू अपडेट, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों को, जिनको पसंद आ रहा है मुझे पता नहीं, तुम लोग चेक करा लो, तुम लोगों को कोविड हो सकता है, ठीक है, तुम कोविड-19 के शिकार हो सकते हो, माँ कसम तुम लोग की टेस्ट ख़त्म हो चुका है। तो जिनको भी समझ आ रहा है कि भाई ये गेम अब ख़त्म हो चुका है, इनको नए गेम्स ट्राई करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गेम्स ट्राई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग MLB भी ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑनर ऑफ किंग्स ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी 1 डेढ़ साल मैंने ऑनर ऑफ किंग्स खेला है, मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी ऑनर ऑफ किंग्स का है। बट मैं ऑनर ऑफ किंग्स का अभी और डालता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें टीममेट बहुत घटिया मिलता है, बहुत घटिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऑनर ऑफ किंग्स ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छे पीसी सेटअप थे वो पीसी गेम्स में जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग और मोबाइल गेम्स की वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वैलोरेंट मोबाइल का वेट कर रहे हैं। तो यही बात है कि अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि गेमिंग का मतलब सिर्फ पबजी नहीं है, एंड देन BGMI में अब और कुछ नहीं रखा है, या फिर पबजी में और कुछ नहीं रखा है। तो लोग धीरे धीरे दूसरे गेम्स पे शिफ्ट हो रहा है। अब तुम लोगों को मैं ये अभी तक ये समझा कि हमारी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड BGMI या फिर पबजी क्यों होता है। अब मैं थोड़ी बात करूँगा कि अभी रिसेंट टाइम में गेम में क्या चल रहा है, या फिर मतलब मोबाइल इंडस्ट्री में भी क्या चेंज आ रहा है। अभी 3-4 साल 5 2018 से 24 मतलब 6 साल मान लो, ठीक है। 6 साल तक हमारी मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉप पे था बैटल रॉयल इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे ये हो गया T3 अरीना, किसी ने सुना होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने T3 अरीना भी खेला है। T3 अरीना क्रिटिकल ऑप्स इस टाइप का हो गया। ये सब गेम हो गए टैक्टिकल शूटर, ये भी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है जितना फेमस पबजी या फिर फ्री फायर मान ही लो। चल मतलब उसको गेम के हिसाब से मत मानो, बस वो एक सॉफ्टवेयर है, ऐप से बस, ठीक है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। तो इस टाइप के जो बैटल रॉयल गेम्स है ये बहुत ज़्यादा टॉप में था। अब धीरे धीरे वो चीज़ डाउन हो रहा है। हमने बहुत सारे टाइप के गेम्स खेले, जैसे मैंने बहुत सारे टाइप्स खेले, जैसे क्रिटिकल ऑप्स खेला है, T3 अरीना खेला है, बैटल रॉयल में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है, पबजी BGMI खेला है, फ्री फायर नहीं खेला है भाई। फिर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन खेला है, एक और साइबर हंटर खेला है, नाइफ्स आउट खेला है, फिर एपेक्स लेजेंड खेला है। इतने सारे, ये 8-9 महीने बैटल रॉयल गेम खेला है। तो इतने सारे बैटल रॉयल गेम तब के टाइम पे आया था, एंड बहुत सारे चले गए। अभी भी पबजी BGMI है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, तो जो भी हो। तो इतने साल के राज करने के बाद अभी नए टाइप के एक गेम आ रहा है
जो कि मैं खुद खेलता हूँ, एक्सट्रैक्शन शूटर बोलते हैं उसको। जैसे डेल्टा फोर्स में है ऑपरेशन मोड, फिर पीसी में बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे एस्केप फ्रॉम टारकॉफ हो गया, फिर अरेना ब्रेकआउट हो गया। अरेना ब्रेकआउट तो मोबाइल पे भी है। और एक अरेना ब्रेकआउट, और एक क्या याद नहीं आ रहा इस वक्त। और एक क्या है रे, हाँ, आर्क रेडर अभी तो वन ऑफ द टॉप चल रहा है भाई, ऑन टॉप चल रहा है भाई आर्क रेडर। तो ये एक एक्सट्रैक्शन शूटर के टाइप के जो गेम है अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पबजी पीसी का भी कुछ दिन पहले आया था, पबजी ब्लैक बजट। मैं नहीं खेला हूँ, ठीक है, मैं कोई प्रो मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं बस मोबाइल की बात कर रहा हूँ, अभी मोबाइल पे ही आ रहा हूँ बैक। तो डेल्टा फोर्स जितने भी लोग खेलते हैं इंडिया में, उनको पता है कि ऑपरेशन मोड है, जो कि एक्सट्रैक्शन शूटर है। अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सट्रैक्शन शूटर का काफ़ी क्रेज़ चल रहा है। लोग वैलोरेंट मोबाइल का भी काफ़ी वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और गेम था जो कि अब मुझे नहीं लगता आने वाला है, क्योंकि उस गेम का नाम है रेनबो सिक्स सिege। एंड रेनबो सिक्स सिege मुझे क्यों लगता है कि नहीं आएगा, इसका एक है रेनबो सिक्स सिege जो स्टूडियो बना रहा था, यूबीसॉफ्ट का जो डिपार्टमेंट बना रहा था, हेलीफैक्स स्टूडियो, हेलीफैक्स या फिर हेलफैक्स या फिर कुछ तो ऐसा ही नाम है, HFX, ये 3 चीज़ है उसमें, ये 3 वर्ड है उस स्टूडियो के नेम पे। तो उसको बंद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता रेनबो सिक्स सिege और आएगा, ठीक है। अब तो वैलोरेंट मोबाइल बच गया। अब तो वैलोरेंट मोबाइल है, एंड उसका भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। डेल्टा फोर्स मैं खुद खेलता हूँ, तो अभी के टाइम पे ज़्यादा टैक्टिकल शूटर या फिर एक्सट्रैक्शन शूटर गेम ज़्यादा फेमस हो रहा है, आगे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ना धीरे धीरे लोग बैटल रॉयल जॉनर से निकल रहे मतलब निकल तो रहे ही हैं, मतलब निकल के इन सब चीज़ों में, इन सब साइट में, इन सब टाइप के गेम्स में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर और भी बहुत सारे एक्सट्रैक्शन शूटर टाइप के मोबाइल गेम्स आएंगे इंडिया में, या फिर ग्लोबली लॉन्च होगा। एंड टैक्टिकल शूटर जैसे क्या बोलता है, रेनबो सिक्स सिege या फिर वैलोरेंट। रेनबो सिक्स सिege का तो भाई कोई भरोसा नहीं है यूबीसॉफ्ट का, शायद आ भी सकता है, लेकिन चांसेस नहीं है। रेनबो सिक्स सिege की तरह शायद कोई और गेम आ जाए, हो सकता है फाइनल्स जो गेम है वही आ जाए मोबाइल पे, उसी का कुछ वर्जन। तो मुझे इन सारे वर्जन्स में, ठीक है, इन सारे टाइप की गेम्स में मुझे सबसे ज़्यादा फाइनल्स एक शूटर मल्टीप्लेयर शूटर गेम है, ठीक है, वो कोई टैक्टिकल या फिर एक्सट्रैक्शन शूटर गेम नहीं है। मुझे लगता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बर्स्ट आउट या फिर सबसे ज़्यादा फेमस होने की चांस एक्सट्रैक्शन शूटर का ही है। उसमें थोड़ा ना इंटेंस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होता है हर एक चीज़। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लेयर या फिर बैटल रॉयल गेम में क्या होता है, तुम मैच में उतरते हो, तुम्हें वो सब मिलता है, चीज़ें मिलता है, तुम लूटते हो, लेके कुछ आ नहीं पाते हो, बस तुम्हें जीत मतलब टॉप 1 होना होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें तुम्हें खुद का ही सब कुछ लेके जाना है। तुम हार गए तो सब कुछ तुम्हारा, वही सब कुछ लूट ले गए, तुम नंगा पुंगा घर आओगे। तो ये सब बात है इस गेम में, यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा इंटेंस भी बनाता है। तो मुझे लगता है कि आगे जो भी गेम्स आएगा, वो या तो टैक्टिकल शूटर में होगा, या तो एक्सट्रैक्शन शूटर को बेस करके नज़र रखते हुए बनाएगा, आएगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मैं जितना भी बोला हूँ भाई, वो अपनी एक्सपीरियंस से बोला हूँ। इतने मतलब 2018 से गेमिंग कम्युनिटी में रह के, खेल के, लोगों को देख के, तो उसके एक्सपीरियंस की बेसिस में बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही कुछ ना कुछ तो वीडियो, मतलब ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड कंटेंट तुम्हें मेरे चैनल में देखने को मिल जाएगा। एंड पर डे के हिसाब से तो मैं इसका गेम प्ले डालता ही हूँ, डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन गेम प्ले, या तो ज़्यादातर तो मैं ऑपरेशन का ही गेम प्ले डालता हूँ, कभी कभी गेम प्ले डाल देता हूँ, तो तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड भाई इंडिया से हूँ, तो तुम लोग भी, आई होप कि तुम लोगों को भी पबजी या फिर BGMI छोड़ के बाकी टाइप के गेम्स में ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे गेम्स है खेलने के लिए, MMORPG, RPG, इस टाइप के गेम भी है खेलने के लिए।
तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो सही में अच्छा लगा होगा। अगर जिसको भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करो कि तुम लोगों ने कौन से, मैंने जितने भी 8 या 9 बैटल रॉयल गेम के नाम बोले तुम उसमें से कितने खेले हो। एंड मेरा आज तक का बेस्ट बैटल रॉयल अगर फ़ोन में बोलूँ तो एपेक्स लेजेंड है। उसका स्मूथनेस, उसकी जो मतलब क्या बोले इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या बोल रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन उसका मुझे बहुत बढ़िया लगा था। बट गेम में ऑफ कोर्स फ्लॉस तो कुछ ना कुछ रहेंगे ही, उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। और सुनने को मिला है कि फिर से आने वाला है एपेक्स लेजेंड, तो किसी और नाम से आएगा, जो भी हो। तो मेरा फेवरेट तो भाई वही था, एपेक्स लेजेंड आज तक का। तुम लोगों को कौन सा है भाई बता दियो। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, टाटा, बी सेफ, कीप सेफ एंड कीप स्माइलिंग।